आइए चलिए, तो कंसेप्ट नंबर 25 में आज हमने जो कंसेप्ट आप लोगों के लिए रखा है दोस्तों, वो यहाँ पर ये है कि ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट है। देखिए, अक्सर आप लोगों ने ऑल्टरनेट डेज पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ऑल्टरनेट डेज में सिर्फ एक तरीके का काम नहीं होता है कि हाँ यहाँ पर ए ने किसी काम को 10 दिनों में किया, बी ने किसी काम को 20 दिनों में किया, अतिरिक्त रूप से करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। सिर्फ इतनी भर की कहानी नहीं होती है, इसमें यहाँ पर बंदर वाला भी कंसेप्ट आता है कि 100 मीटर का अगर पेड़ है, पहली छलांग में बंदर 5 मीटर चढ़ता है और दूसरी छलांग में 3 मीटर फिसलता है, तो कितनी छलांगों के बाद में वो 100 मीटर पर पहुंच पाएगा। इसमें पियक्कड़ वाला, ड्रंकड़ वाला भी क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर बन रहा होता है, और वो ये है कि 100 मीटर पर एक गड्ढा है, एक मेरे भाई दारूबाज आदमी पहले मिनट में 5 मीटर बढ़ता है, ऐसे एकदम ऐसे करके 5 कदम आगे बढ़ता है, तो दूसरे मिनट में वो 3 कदम मेरे भाई पीछे हटता है, तो कितने मिनट के बाद में जाकर के पहली बार उस गड्ढे में वो टपक जाएगा, वो यहाँ पर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमसे मेरे भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तरह के मेरे भाई जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो कर ही दीजिए, लाइक करने में कहीं कोई कसर आप लोग मत छोड़िए भाई। ठीक है, आइए चलिए, तो कंसेप्ट नंबर 25 की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, समझिए मेरे भाई। यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 है, उसमें क्या कहा गया है जरा पढ़िए। इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 13 डे एंड 26 डे रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विथ ए, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर? तो एकदम शुरुआत करते हैं बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर बेसिक्स के साथ में हम शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो आज का बच्चों जो कंसेप्ट है उसका नाम मेरे भाई क्या है, कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। कोई जल्दीबाजी मुझे नहीं है, कहीं पर मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है कि मुझे उसके लिए जाना है और मुझे तेजी में पढ़ाना है। आराम से वक्त आपके पास में भी है, आराम से वक्त मेरे पास में भी है। जो भी पढ़ेंगे, जो पढ़ाएंगे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर, और सारी बातें हम आपको सिखा के जाएंगे। इसी के साथ हमारे मिश्रा जी भी हाजिर हैं। बहुत बढ़िया, कैसे हैं मिश्रा जी? मुस्कुरा रहे हैं, पक्का प्रॉमिस दे के आ गए ना आप उनको? क्या प्रॉमिस दिए हैं सच बताइए, देखिए उसकी कसम है आपको, सच ईमानदारी से बताइए क्या प्रॉमिस दिए हैं? बोलिए, मिलने का प्रॉमिस दिए हैं? बताइए। कोई बात नहीं, मिलते तो आप रोज ही हैं सपनों में मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, जो भी प्रॉमिस दिए हो कोशिश करिएगा मुकम्मल हो, ठीक है, नहीं तो बार बार हम एक ही बात बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी, प्रॉफिट कोई और ले जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेके? आइए चलिए मेरे भाई, सवालों को हम लोग यहाँ देखते हैं और समझते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है। अगर हम ऑल्टरनेट तरीके से काम को कराते हैं तो काम कितने दिनों में हो जाएगा? तो 10 और 20 का जो एलसीएम है वो हमारा हो जाएगा 20। 20 को 10 से भाग करेंगे 2 आएगा, 20 को 20 से भाग करेंगे 1 आएगा। ठीक है, काम करने के सर यहाँ पर तरीके क्या हैं? तो काम करने का तरीका यहाँ पर यह है कि पहला दिन ए आता है काम करने, तो दूसरा दिन बी आता है, फिर अगला दिन ए आता है, फिर दूसरा दिन बी आता है, और इस तरीके से हमारा काम जो है वो खत्म होता है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि पूर्ण रूप से ये काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, तो पहला दिन अगर ए आएगा तो वो 2 यूनिट काम करेगा, अगला दिन बी आएगा 1 यूनिट काम करेगा, फिर ए आएगा 2 यूनिट काम करेगा, फिर बी आएगा 1 यूनिट काम करेगा, और काम हमारा इसी तरीके से चल रहा होगा। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं पेयरिंग, जैसे यहाँ पर ये 2 और 1 का पेयर है, 2 और 1 का पेयर है, 2 और 1 का पेयर है, और ये पेयर हमारा लगातार पूर्ण रूप से बनता चला जाएगा। तो अगर ये बनता चला जाएगा तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए 2 दिनों में मेरे भाई, 2 दिनों में यहाँ पर जो है वो कितना काम होगा? तो 2 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर 3 यूनिट का काम होगा। 2 दिनों में कितना काम होगा? तो 2 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर 3 यूनिट का काम होगा। अगर 2 दिनों में मेरे भाई 3 यूनिट का काम होगा तो आप मुझे बताइए, मुझे काम कराना है और कितना कराना है? 20। तो अगर 2 दिनों में 3 यूनिट का काम होगा तो 20 काम कराने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो मुझे इसको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं 7 से कर दूंगा कि 3 7 21 हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई यहाँ पर, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो हम जो करेंगे वो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 के हम करीब में पहुंच पाएं? तो हम 3 को करेंगे मेरे भाई 6 से, ताकि हम पहुंच जाएं 18 के पास में, और यहाँ पर मेरे भाई 2 को करेंगे हम 6 से,
ताकि हम पहुंच जाए मेरे भाई 12 के पास में। यानी कुल मिलाकर के 12 दिनों में 18 यूनिट काम। 12 दिनों में कितना काम होगा मेरे भाई? 18 यूनिट काम। 12 दिनों में 18 यूनिट काम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दिन मेरे भाई और काम कराएंगे और अगले दिन जब काम कराएंगे तो ए को बुलाएंगे, वो करेगा 2 यूनिट। और इस तरीके से मेरे भाई 13 दिनों में जो कार्य होगा वो 20 हो जाएगा और उत्तर हमारा कितना होगा? 13 दिन होगा। उत्तर हमारा कितना होगा? तो 13 दिन होगा। तो जो ऑल्टरनेट में काम करने का तरीका है क्या यहाँ पर ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा, ए बी, या पैटर्न और भी तरह के हो सकते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर पैटर्न और भी तरह के हो सकते हैं। जैसे पैटर्न ऐसा हो सकता है कि पहला दिन ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, या फिर पहला दिन बी काम कर रहा है मेरे भाई यहाँ पर, फिर यहाँ ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है। या पैटर्न में ऐसा हो सकता है पहला दिन ए काम कर रहा है, दूसरा दिन बी काम कर रहा है, तीसरा दिन दोनों काम कर रहे हैं, फिर मेरे भाई ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है। या अगर 3 लोग काम करेंगे तो ऐसा हो सकता है पहला दिन ए हो, दूसरा दिन बी हो, तीसरा दिन सी हो, फिर ए हो, फिर बी हो, फिर मेरे भाई सी हो। ऐसे काम होगा। या मेरे भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम हो सकता है, ए हमारा बी के साथ में काम करेगा तो अगला दिन ए हमारा सी के साथ में काम करेगा, फिर ए हमारा बी के साथ में काम करेगा, ए हमारा सी के साथ में काम करेगा। तो दोस्त मेरे जो ये पैटर्न होते हैं ना, इनकी कहीं पर कोई भी सीमा नहीं होती है। ये अपने आप को अलग अलग तरीके से रिपीट मेरे भाई यहाँ पर कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो पैटर्न है वो अलग अलग फॉर्मेट में रिपीट होगा। बस इन्हीं तरह के पैटर्न को पढ़ करके हमें अपने सवाल बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला सीपीओ 2024 का ये सवाल देता हूँ और देखता हूँ हमारे कितने भाई लोग जो हैं यहाँ पर इस सवाल को मेरे भाई बना पाते हैं। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, समक्ष है और बढ़िया तरीके से है। मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए, मिश्रा जी से भी आंसर चाहिए, जल्दी से आप बता के दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुदेव ये हमारा 17 हमारा उत्तर आ रहा है। आप ईमानदारी से बताइए 17 क्या आपको सही नज़र आ रहा है, क्या ओके नज़र आ रहा है? चलिए आइए हम चेक करते हैं। तो हमने जी यहाँ पर कहा ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 13 एंड 26 दिन। अगर यहाँ पर ऑल्टरनेट तरीके से काम करेंगे तो कितना होगा? तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए किसी काम को 13 दिनों में करता है तो बी किसी काम को 26 दिनों में। अगर हम दोनों का एलसीएम ले ले तो 26 निकल करके आएगा। 26 को 13 से भाग करेंगे 2, 26 को 26 से भाग करेंगे 1। यानी कायदे से अगर हम काम करें मेरे भाई तो पहला दिन ए काम होगा, दूसरा दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा और इस तरीके से काम हमारा होगा। यानी पहला दिन 2 यूनिट, दूसरा दिन 1 यूनिट, फिर हमारा 2 यूनिट, फिर हमारा 1 यूनिट। ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पर काम हमारा रिपीट होगा। ठीक है, और अगर ऐसे हमारा काम रिपीट होगा तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि यहाँ देखिए 2 जमा 1 3, 2 जमा 1 3 और ये 3 करके चीज़ें हमारी रिपीट होंगी। यानी 2 दिनों में कितना काम होगा मेरे भाई? तो 2 दिनों में हमारे पास में 3 यूनिट काम होगा। कितना काम होगा 2 दिनों में? 3 यूनिट काम। अगर 2 दिनों में 3 यूनिट काम होगा तो आप मुझे बताओ हमें 26 तक जाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? तो 26 तक जाने के लिए हमें यहाँ पर 8 से गुना करना पड़ेगा। और वैसे ही यहाँ पर किससे गुना करना पड़ेगा? तो वैसे ही मेरे भाई 8 से गुना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर हो जाएंगे 16 दिन और यहाँ पर हो जाएगा 24 यूनिट काम। कितना काम हो जाएगा? 24 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि दिन की शुरुआत होनी है और किससे होनी है? तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग विथ ए है। तो यानी अगर अगला व्यक्ति जो काम करने आएगा वो ए काम करने आएगा। एक दिन में ये कितने खिलौने बना सकता है? 2। तो एक दिन में काम कराएंगे, 2 खिलौने बनवाएंगे और कुल मिलाकर के 17 दिनों में हमारे 26 खिलौने बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा और कहीं पर 2 पैसे की कोई बात नहीं होगी। आंसर आपका 17 आया था कि नहीं आया था? ठीक है, बढ़िया बात आया था। तो चलो मेरे भाई यहाँ पे बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। कहा गया रानी एंड आध्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ टास्क इन 12 डेज एंड 16 डेज रेस्पेक्टिवली। दे वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ 1 डे ऑल्टरनेटिवली। जहाँ रानी मेरे भाई पहले दिन काम करती है तो आप मुझे बताइए काम कितने दिनों में खत्म होगा। और आपको लग रहा होगा कि हम प्री का क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप यहाँ देखिए सीजल मेज का ये सवाल है और वो भी 2025 का, वक्त 2025 का है, सवाल भी 2025 का है और वो भी मेज का है। ठीक है, तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर दे दीजिए कितना होगा। आंसर दे दीजिए मेरे भाई यहाँ पर फटाफट मुझे आंसर दे दीजिए कितना होगा।
क्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर? हम बोलेंगे सर एक देखिए रानी है और एक यहाँ पर आध्या है। रानी कितने दिनों में काम खत्म करती है? तो 12 दिनों में। आध्या कितने दिनों में खत्म करता है? 16। अगर हम देखें 12-16 का जो लघुत्तम समावर्तक होता है वो 48। 48 को करो 4 बार में और 3 बार में। ठीक है, पहली बात रानी काम की शुरुआत कर रही है, तो यानी यहाँ पर पहले दिन जो काम करेगी वो रानी और अगले दिन जो काम होगा वो आध्या का। तो रानी काम करेगी 4, आध्या काम करेगी 3, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 2 दिनों में कितना काम होगा? 7 काम होगा। 2 दिनों में कितना काम होगा? 7 काम होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 दिन और काम में कितना लिखेंगे? 7। अब 7 को किससे गुना करें कि इसके करीब में पहुंच जाए? तो 7 का 7 गुना 49 होता है और 49 इससे ज्यादा है, तो हम 7 गुना ना करके कितना गुना करेंगे? 6 गुना करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर इसको किससे करेंगे? तो 6 से करेंगे। तो 7 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 42। और यहाँ पर मेरे भाई 2 का 6 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो बोलेंगे सर 12 हो जाएगा। आज 12 दिन है और 12 दिन में 42 काम होता है। तो अगर 12 दिन में मेरे भाई यहाँ पर 42 काम होता है तो अब आगे हम किससे काम करवाएं? तो अभी हम 1 दिन और काम करवाएंगे। किससे करवाएंगे? आर से। कितना काम करवाएंगे? 4 हो गया। तो अब मेरे भाई 12 और 1 कितना दिन हो गया? 13। और 42 और 4 कितना हो गया? 46। लेकिन अभी भी काम बाकी है। ठीक है, अब कैसे मेरे भाई बनाएंगे वो देखिए। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी 13 दिन हो गए हैं और काम कितना है? 46 है। क्या आप 1 दिन और काम करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर अब आध्या को बुलाते हैं, 1 दिन काम करवाते हैं और ये काम कर लेगी 3, तो कितना हो जाएगा? 49। अब आप एक बात बताओ, काम कराना कितना था? 48। हमने करा कितना दिया? 49। हमने सही किया कि गलत किया? आप ईमानदारी से बताइए। गलत किया ना, काम हमने ज़्यादा करा दिया। जब हमें 48 खिलौने बनाने थे तो हम 49 किसकी खुशी में बनाएंगे? आप ये बताइए मुझे। यानी कहीं ना कहीं हमसे अभी गड़बड़ हुआ है। अब इस गड़बड़ को हम सही कैसे करें यहाँ पर? तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आपको पूरा दिन काम नहीं कराना है, आपको दिन का कुछ हिस्सा कराना है। हो सकता है दिन का 1/3 कराना पड़े, हो सकता है दिन का 2/3 कराना पड़े, हो सकता है दिन का 3/4 कराना पड़े। तो कैसे कराएंगे यहाँ पे? ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज में हमें जो सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि जब जोड़ने पर ज़्यादा काम आ जाए तो इसको नहीं जोड़ते हैं और इसको हटा देते हैं। यानी यहाँ पर मेरे भाई 13 दिन में कितने काम हो गए हैं? 46 काम हो गए। मुझे पता है मैं अगले वाले को बुलाऊंगा तो उसको जोड़ने पर ज़्यादा हो जाएगा। तो जब जोड़ने पर ज़्यादा हो जाए ना तो वहाँ अपने आप को रोक लेते हैं और रोकने के बाद में सीधा लिखते हैं आंसर। आंसर लिखने के लिए क्या होता है? जितने दिन आपने काम करवा दिए हैं आप उतने दिनों को यहाँ रखो और एक छत की ढलाई कर दो। छत के ऊपर में एक संख्या रहेगी और छत के नीचे में संख्या रहेगी। छत के ऊपर में क्या रहेगा हम आपको बताते हैं। जितना काम बाकी हो गया है वो ऊपर में रहेगा। 48 में से 46 को घटा दीजिए तो 2 बचेगा, वो 2 कहाँ रहेगा? ऊपर में। यानी ऊपर में रहता है रिमेनिंग वर्क। ठीक है, और नीचे में कौन रहेगा? तो जिसको आप बुला रहे हैं काम कराने के लिए उसका क्षमता। किसको बुला रहे हैं? आध्या को। आध्या कितना काम करती है? 3 यूनिट, तो यहाँ पर इतना रहेगा। यानी आसान भाषा में कहें तो यहाँ पर मेरे भाई रहेगा रिमेनिंग वर्क रहेगा मेरे भाई ऊपर में, और यहाँ पर मेरे भाई क्या रहेगा? तो वर्क जो काम करने वाला जो व्यक्ति है उसकी क्षमता। ठीक है, यानी यहाँ पर बोलेंगे मेरे भाई एफिशिएंसी ऑफ कौन हो जाएगा? पर्सन डूइंग वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ पर्सन डूइंग वर्क, यानी 13 सही 2/3। तो 13 सही 2/3 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग ईमानदारी से पढ़ो, रोज रात 8:30 बजे बिना कहे यहाँ पर लाइव हो जाया करो। और मैं आपको बता रहा हूँ मैं इतनी चीज़ें आपको सिखा दूंगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। ठीक है, यकीन मानिए बहुत शानदार शानदार चीज़ें, ईमानदारी से दिल से पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा जी जब जोड़ने पे अधिक हो रहा था मामला तो यहीं पर रुक गए, 13 आ गया। जितना काम बाकी है वो ऊपर में और जो काम करने आएगा वो नीचे में। अभी तो हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे और जब करेंगे तो हमारी चीज़ें कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, आ जाओ चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में और 8 दिनों में करते हैं। अगर मेरे भाई ऑल्टरनेट तरीके से करें जहां ए काम की शुरुआत करेगा तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। ये वाला हल्का सवाल है। तो यहाँ पर देखो ए हो गया और यहाँ पर मेरे भाई बी हो गया। ठीक है, ए किसी काम को करता है 10 दिनों में और बी किसी कार्य को करता है 8 दिनों में। यहाँ पर अगर दोनों का एलसीएम ले ले मेरे भाई तो हो जाएगा यहाँ पर 40। 10 का कितना? 4 गुना। 8 का कितना? 5 गुना। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखो तो कार्य की शुरुआत ए करता है, फिर उसके बाद में बी आता है। यानी ए कितना काम करता है? 4 और बी कितना करता है? 5। तो 2 दिनों में कितना काम होगा? 9 होगा मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो 2 दिनों में कितना काम होगा भाई हमारे? तो 9 होगा। 9 को किससे गुना करेंगे कि 40 के करीब में पहुंच जाए? तो बोलेंगे सर 9 को हम 4 से गुना करेंगे। तो 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा और 2 को मेरे भाई यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 दिन में
में 36 काम हो रखे हैं, 8 दिन में 36 काम हो रखे हैं। अगर 8 दिन में 36 काम हो रखे हैं तो अब काम किससे करवाएंगे? अब ए से करवाएंगे। एक दिन इसे बुलाएंगे और यहाँ पर मेरे भाई 4 काम हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 9 दिनों में हमारे जो कार्य होंगे वो होंगे 40, और ये करेक्ट आंसर है। तो 9 दिनों में कितना काम होगा? 40 होगा। 9 दिनों में कितना काम होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 40 होगा। तो बहुत ही सरल तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी क्या लगता है आपको मेरे भाई यहाँ पर इतना ही आपका है सवाल? तो नहीं मेरे भाई, अभी हम आपको और भी क्वेश्चन देंगे ज़रा। ठीक है, अभी 2-3 लोगों का भी मेरे भाई यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन देते चलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो आगे मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं, सवाल देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया जी, अक्षिता हैं और रायना हैं, एक किताब टाइप कर रही हैं, लेकिन उनके पास कार्य करने के लिए केवल एक लैपटॉप है। उन्होंने तय किया है कि वो बारी बारी से कार्य करेंगे, जैसे कि अक्षिता पहले दिन कार्य करेंगे और रायना दूसरे दिन करेंगे, अक्षिता तीसरे दिन, और इसी तरीके से कार्य चलता रहेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें लोरी सुनाया गया है, कहानी सुनाया गया है, और बड़ा मज़ा भी आया इस कहानी को सुन करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया जी, अक्षिता अकेले इस टाइपिंग कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं और रायना अकेले इसे 24 दिनों में कर सकती हैं। बारी बारी से करेंगे तो कितना दिन लगेगा? अरे भैया सिंपल सा सवाल बोल देते यार। ये बताओ कि सर ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है और आर किसी कार्य को यहाँ पर जो है 24 दिनों में करता है। कार्य की शुरुआत अगर ए करेगा तो बारी बारी से करने में कितने दिन लगेंगे? सिंपल यही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता, कितना अच्छा रहता, आप ये बताओ। लेकिन नहीं, इनको तो पहले पूरा पूरा कहानी सुनाना है। तो सुनाना है तो ठीक है, हम भी थोड़ा सुन लिए। अब आ जाओ सवाल देखते हैं। सवाल अगर देखेंगे यहाँ पर तो 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 48। 16 का कितना गुना? 3 गुना, और 24 का कितना गुना? 2 गुना। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले काम अक्षिता आ रही हैं, फिर रायना आ रहा है, फिर अक्षिता आ रही हैं, फिर यहाँ पर रायना। अक्षिता यहाँ पर 3 यूनिट टाइप करेंगे, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 2। कितने का गुच्छा रिपीट हो रहा है? 3 2 3 2 3 2। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 दिनों में कितना काम है? 2 दिनों में 5 काम है। 5 को मल्टीप्लाई करके हमें 48 के करीब लेके जाना है, यानी 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 45 आएगा, और यहाँ पर 2 को मेरे भाई 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना आएगा? 18 आएगा। 18 दिनों में 45 काम। 18 दिनों में कितना काम? 45 काम। एक दिन और काम करेगा आदमी और 3 यूनिट कर देगा, और कुल मिलाकर के मेरे भाई 19 दिनों में 48 काम होगा। और इस तरीके से आप अपने सवाल का उत्तर दे पाएंगे। इस तरीके से मेरे भाई आप अपने सवाल का उत्तर दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर के कितना लगेगा मेरे भाई? यहाँ पर 19 दिन लगेगा। क्लियर हो गया ये बात? आइए चलिए 5 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। पढ़िए ज़रा। चलो एमटीएस के इस सवाल का मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, बताओ कितना आंसर होगा, फटाफट मुझे यहाँ बताओ। अब यहाँ 3 लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ए बी सी किसी कार्य को 10, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। वह वैकल्पिक दिनों को इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, और चौथे दिन फिर ए, फिर पांचवा बी, और इस प्रकार से। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा? बताइए मिश्रा जी कितने दिनों में होगा? आज भाई साहब बोले ना, भूत उतारेंगे आपका। आज रुक जाइए क्लास के बाद में, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो। बढ़िया से जो चढ़ा हुआ है ना वो आपका ये हफ्ता वाला भूत। बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा आंसर? ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, कॉम्बो बैच की फीस 1599 कर दी जाए। अरे नहीं सर, हम फ्री में करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है, बिल्कुल फ्री में भी होगा, सब होगा। पढ़िए भाई हमारे। सर इसका नोट्स दे दीजिए, क्लास के बाद में इसका नोट्स टेलीग्राम पे डाल देते हैं। ज्वाइन किए होगे तो पता चल जाएगा, तो वहाँ से कर लोगे। ठीक है, चलो आ जाओ, पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया? तो भैया बोलेंगे सर हमारे सामने यहाँ पर ए हो गया, फिर हमारे सामने बी हो गया, फिर हमारे सामने सी हो गया। ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 10। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 15। सी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 20। अगर हम यहाँ पर सबका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 को 10 से भाग करो 6, 60 को 15 से करो 4, 60 को 20 से करो 3। ठीक है, अब जो काम करने की अपनी अदा है, वो अदा यहाँ पर क्या है? तो वो अदा मेरे भाई यहाँ पर ये है कि पहले दिन काम को ए करता है, अगले दिन काम को बी करता है, उसके अगले दिन काम को सी करता है, और ऐसे ही हमारा जो कार्य है वो मेरे भाई यहाँ पर चल रहा होता है। तो पहले दिन होगा 6 यूनिट, अगले दिन होगा 4 यूनिट, उसके अगले दिन होगा 3 यूनिट, और ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर काम चल रहा होगा। ठीक है, अब ऐसे ही जब हमारा मेरे भाई यहाँ पर काम चलेगा तो आप मुझे बताइए हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 6 4 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3। तो यानी कुल मिला के सर कितना काम होगा? तो बोलेंगे सर 3 दिनों में जो कार्य होगा 6 4 10 3 13 यूनिट होगा। अगर 3 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर 13 यूनिट काम होगा तो क्या काम हमेशा इतना ही रहेगा?
नहीं, काम को मल्टीप्लाई करके उसके करीब ले जाएंगे। तो यहाँ बोलेगा ये तुम मेरे करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लेकिन ये कहता हम तुम्हारे करीब जाएंगे तभी तो मेरा आंसर आएगा। तो अब करीब लेके जाना पड़ेगा भाई। आप ये बताओ 13 को किससे गुना करोगे कि यहाँ पर 60 के करीब में पहुंच जाए? कितना मिश्रा जी? 13 चौके 52। तो यहाँ पर हम किससे गुना करेंगे? 4। देखते हैं ये कैसे बर्बाद करता है और करती है। हम तो करीब जा करके रहेंगे। तो हम मेरे भाई यहाँ करीब जाते हैं। 3 × 4 क्या हो जाता है? 12। 12 दिनों में कितना काम? 52। 12 दिनों में कितना काम मेरे भाई? 52। अभी करीब नहीं पहुंचे हैं, अभी और करीब पहुंचना है। देखते हैं बर्बादी की सीमा कहां तक है। तो अब हम लोग मेरे भाई फिर से ए को बुलाते हैं। ए भाई साहब आए और 6 यूनिट काम कर गए। अब बताओ 13 दिनों में कितना काम हो गया? तो बोलोगे गुरुजी 58। ठीक है, अब आप किसको बुलाओगे यहाँ पर? तो अब आप बुलाओगे बी को, और बी आएगा करेगा 4 यूनिट। 58 और 4 क्या हो जाएगा? 62। यहीं बर्बाद हो जाएंगे आप। यही जगह है जहां बर्बाद हो गए। तो इतना करीब भी थोड़ी जाना था कि बर्बाद हो जाए आदमी। यानी कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि जब इस चीज को ला करके जोड़ने पर आपका सम ज्यादा आ जाता है टोटल वर्क से भी, तो वहां पर आपको ठहर जाना है और सच में उसकी बात मान लेनी है। जब वो कह रही है कि मेरे करीब मत आओ बर्बाद कर दूंगी, तो मान लो ठीक है, स्त्री है कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर मेरे भाई तुम्हें रुक जाना है और रुकने के बाद में यहाँ पर इस 13 को मान लेना है। उसके बाद ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। जो काम बच गया वो ऊपर में, 60 में से 58 को घटा दो तो ये 2 हमारा ऊपर में। और जो व्यक्ति काम करने जा रहा है उसकी क्षमता नीचे। कौन काम करने जा रहा है? बी। तो बी की क्षमता कहाँ रहेगा? नीचे। ठीक है, क्या ये 2 और ये 4 काट सकते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल काट सकते हैं, ये काटने के लिए ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर 1/2, यानी 13 सही 1/2 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ तो जाइएगा आप महाराज, नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखो मेरे भाई। यहाँ आ जाओ, चलो 6 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर चलते हैं और 6 नंबर सवाल को हम देखते हैं क्या कहा गया है। पढ़िए 6 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए क्या हुआ है। ए बी सी किसी कार्य को भैया 20, 25, 30 दिनों में करते हैं। ए पहला दिन काम करता है, बी दूसरा दिन काम करता है, सी तीसरा दिन काम करता है। एंड दिस सीक्वेंस गोज फर्दर, हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क इज फिनिश। पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? पूरे भारत को आज मैं मेरे भाई मात्र यहाँ पर 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। देखते हैं कौन बना के दिखाता है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है जरा पढ़िए। ए बी सी का अगर हम बात करें तो ए यहाँ पर 20 है, बी हमारा 25 है, सी हमारा 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। ए की बात करें तो 20 हो गया, बी की बात करें तो 25 हो गया, सी की बात करें तो 30 हो गया। इन सब का एलसीएम हमारा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? आप बताओ। 20-25 का एलसीएम 100 होता है और 100 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना 300 होता है। यानी हम कितना ले लेंगे? 300 ले लेंगे। एलसीएम लेना एकदम आपको फास्ट में आना चाहिए। 300 को अगर आप 20 से भाग करते हो तो आपको पता है 15 आएगा। 300 को अगर आप 25 से भाग करते हो तो मेरे भाई 12 आएगा। इसको भाग करते हो तो 10 आ जाएगा। ठीक है, आप इस सवाल को मेरे भाई पढ़ो। यहाँ पर क्या कहा गया? बोला गया ए वर्क ऑन द फर्स्ट डे अलोन, बी वर्क ऑन द सेकंड डे अलोन एंड सी वर्क ऑन द थर्ड डे अलोन एंड दिस सीक्वेंस गोज ऑन फर्दर। यानी अगर हम देखें पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तीसरा दिन सी आएगा और ये प्रक्रिया चलेगी। तो पहला दिन ये 15 यूनिट काम, अगले दिन 12 यूनिट काम, अगले दिन 10, यानी टोटल 3 दिनों में कितना काम होगा? तो 3 दिनों में मेरे भाई जो कार्य होगा 10, 20, 30, कुल मिलाकर के मेरे भाई 37 यूनिट, कुल मिलाकर के 37 यूनिट। अब वही बात है, तुम मेरे करीब मत आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बट बर्बाद होना है इसलिए करीब जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लेकर के जाइए। इसका कितना गुना लेकर के आप जाएंगे यहाँ ताकि 300 के करीब में आ जाए? तो मुझे लग रहा है 8 7 56, 8 3 24 मेरे भाई 296। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है आपको 8 गुना करना चाहिए। 8 गुना करेंगे तो 8 7 56, 5 8 3 24, 5 29, 296 मैंने कहा ना। और यहाँ पर भी आप लगभग 8 गुना करके जाओ तो आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा? 24 दिन हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा? 24 दिन बाबू। मेरे बाबू को अपने बाबू से लेट ना करें। मेरा जो बाबू है वो मेरे भाई अलग है। ठीक है, हम बाबू इसे बिहारी भाषा में बोलते हैं, मतलब प्यार से बोलते हैं। ठीक है, आप जिसे कहते हैं वो कहानी अलग है, समझिए इस बात को। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई। तो 24 हो गए, कितने हमारे बच गए? 300 में से 296 निकाल दीजिए तो 4 बच गए। कार्य की शुरुआत कौन करेगा? तो ए करेगा। ए की वैल्यू कितनी है? 15, तो 24 सही 4/15। ए आंसर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। आओ नहीं होगा मेरे भाई, डी फॉर देव से ना होगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ सही कहा आपने, मुबारक हो आपको, मिलते हैं 7 करोड़। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है,
चलिए 7 नंबर सवाल, ए किसी काम को 24, बी 80, ठीक है, बी और बी वर्क फॉर अलोन फॉर 2 days एंड ए वर्क अलोन थर्ड डे, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था ना पैटर्न की कहीं पर कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है, या यूं कह लीजिए मेरे भाई सीमा के लिए कहीं पर कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई यहाँ पर बाधाएं नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है, वो पाकिस्तान भी पार करके भारत में आ सकती है क्योंकि वो सीमा है। तो वैसे ही मेरे भाई इस सवाल की भी बात करें तो इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई पढ़िए आप सवाल में क्या कहा गया, यहाँ बोला गया जी ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और बी यहाँ पर जो है वो कितने दिनों में कर सकता है, 80 दिनों में। अब यहाँ पर खाली हम इतना ही पढ़ें और सवाल बनाना शुरू कर दिए। ए किसी कार्य को 24 दिन में मेरे भाई यहाँ पर कर सकता है और बी किसी कार्य को 80 दिनों में, तो ये 24 है और ये हमारा 80 है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 240, 24 का कितना गुना 10 गुना, 80 का कितना गुना 3 गुना, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में आगे बढ़े तो कहा गया मालिक हमारे कि बी 2 दिनों तक अकेला कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेला कार्य करता है, ठीक है भैया। तो अगर आप यहाँ देखो तो बी 2 दिनों तक अकेला कार्य करता है, पहले दिन भी अकेला कार्य, दूसरे दिन भी अकेला कार्य, और मेरे भाई यहाँ पर कहा गया ए तीसरे दिन जो है बी 2 दिनों तक अकेला काम करता है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर बी जो होगा वो हमारा मेरे भाई 2 दिनों तक अकेला कार्य करेगा और ए तीसरे दिन अकेला कार्य करेगा, ए मेरे भाई तीसरे दिन अकेला कार्य करेगा, फिर मेरे भाई बी 2 दिनों तक अकेला कार्य करेगा और यहाँ ए जो है सिर्फ 1 दिन आएगा काम करने, और ये प्रक्रिया हमारी चल रही होगी, ठीक है। यहाँ पर बी 2 दिनों तक अकेला कार्य, फिर ए कार्य, फिर ऐसा मेरे भाई ये काम चलता रहेगा, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो बी मेरे भाई यहाँ पर 3 यूनिट 3 यूनिट और ये हमारा 10 यूनिट, फिर बी हमारा 3 यूनिट और 3 यूनिट और ये हमारा 10 यूनिट, यानी कायदे से अगर हम बात करें 3 3 10 3 3 10 और ये पैटर्न मेरा रिपीट हो रहा है। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप मुझे बताओ 3 दिनों में कितना काम हुआ, तो 3 3 6 और 10 हमारा 16 यूनिट काम हुआ, 3 दिनों में 16 यूनिट, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 16 को गुना करने से यहाँ देखना तो 16 का एक गुना 16, ठीक है, 16 25, 16 को 15 से गुना करो, 16 25 80, 16 8 मेरे भाई 24, ये तो सीधा सीधा 240 ही आ गया, मौज हो गई भाई साहब आपकी। 16 को 15 से गुना करने पर 240 आ रहा है, तो इसको 15 से गुना करने पर कितना आएगा 45, यानी ये तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इतना आसान क्वेश्चन मेरे भाई 45 दिनों में पूरा पूरा कार्य क्या होगा, खत्म। ऑप्शन नंबर बी फॉर, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सरकारी बाबू, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल बच्चों हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं मेरे भाई क्या कहा गया। सीपीओ 2023 का ये सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया जी ए बी सी किसी कार्य को 20 30 और 60 दिनों में करते हैं। इफ ए वर्क डेली एंड ऑन एवरी थर्ड डे बी एंड सी ऑल्सो वर्क विथ ए, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ में काम करते हैं, कितने दिनों में होगा। देखते हैं यहाँ पर हमारे कितने चीता लोग इसका आंसर दे पाते हैं, इस पैटर्न को पकड़ पाते हैं और इसके ऊपर में आंसर बना पाते हैं। एकदम मक्खन वाली क्लास रखी है। एक क्लास में 4 कंसेप्ट मुझे नहीं पढ़ाना, लेकिन मुझे ये करना है जो मैं पढ़ाऊं उसके इर्द गिर्द अगर तुम्हारे आवाज मेरे भाई कभी भी सवाल आ जाए तो मेरे भाई उठा करके पटक दो, उसको बना दो मेरे भाई, बस मुझे इतना तुम्हें कामयाब बनाना है, ठीक है। समझ लो मेरी बात को लेकर के। और सारी चीजें फिर से कहूंगा फॉर्मूला बुक में दी गई हैं, अगर रिवाइज करना होगा तो वहां से रिवाइज कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे भाई 15 आप लोग को इतना मेरे भाई कह दूं मैं, ठीक है, कि पिछले काफ़ी टाइम से मैं पब्लिकेशन पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई बैक टू बैक बनाना यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में काम करना। तो अगर कहीं पर भी कोई भी बच्चा मेरे भाई अगर आपसे किसी भी एग्जाम के लिए अगर पूछे ना, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ आप उसको आराम से हमारी किताब रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं मतलब एक पब्लिकेशन की थोड़ी सी आप लोगों से चीज़ें शेयर करता हूँ। आज के समय में बहुत ही अलग सी कहानी चल रही है, मतलब ऐसी ऐसी किताबें मार्केट में घूम रही हैं जिनके ऊपर में 1000 क्वेश्चन लिखा गया, लेकिन जब किताब खोल के तुम टोटल करते हो तो 500 क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। और यूट्यूबर लोगों को पैसा दे दिया जाता है प्रमोशन करने के लिए, तो वो मेरे भाई दबा करके उसका प्रमोशन करते हैं। कंटेंट तक भी वो चेक नहीं करते हैं कि जिनको हम बताने जा रहे हैं वो जेन्युइन है भी कि नहीं है, ठीक है, ये बच्चों के लिए सही है भी कि मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। इसी को देखते हुए उसके बाद धीरे धीरे मैंने इसमें कदम रखा है, ठीक है। और आप लोगों के सौजन्य आशीर्वाद से यहाँ पर अब तक हमने इतनी किताबें मेरे भाई लिख दी हैं, ठीक है। हर महीने 1 या 2 किताबें हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चों को एक सही और ऑथेंटिक कंटेंट मिल पाए। और सबसे बड़ी बात ये जो कॉस्ट आसमान छू रहा था यहाँ तक जा करके, उसको हमने एकदम से नीचे लेकर के हम लोग आ गए यहाँ पर। जब से मतलब मैंने बुक्स बनानी शुरू की हैं तब से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। अब जैसे एसएससी मैथ ही देख लो, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर आप बाकी पब्लिकेशंस की किताबों को देखोगे 500 रुपए से नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हमारी वाली एसएससी मैथ कितने मिल रही है पता है? फ्लिपकार्ट में अभी रिसेंट में ऑफर में जब था तो 220 में आई थी, वापस अब 280
180 या समथिंग हो गया होगा। लेकिन आप देखो रेलवे गणित सोचो हमेशा 250 से नीचे की ही मिली, कोई 500 रुपये देने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला बुक आपको देखो कितने कम में हमेशा मिली। तो मैं पिछले काफ़ी टाइम से हर एग्जाम के लिए काम कर रहा हूँ और हर एग्जाम के लिए किताब निकाल रहा हूँ। अभी आपको पता है दिल्ली पुलिस के लिए हम 4 किताबें लेकर आने वाले हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस का मैथ है, दिल्ली पुलिस का रीजनिंग है, दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर है, दिल्ली पुलिस का जीएस है। ये हमारी चारों किताबें मेरे भाई होने वाली हैं। और पेशेंस रखिए, यहाँ पर मैथ अभी आ चुका है, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। बाकी किताबों का भी कॉम्बो हम आपको जल्द ला करके दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपको या आपके किसी भी दोस्त को या कहीं पर भी किसी की भी तैयारी करनी हो किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा फ्लिपकार्ट पर उस किताब का नाम सर्च करके आदित्य रंजन, जैसे मानो जीडी का मैथ सर्च करना है, एसएससी जीडी आदित्य रंजन सर, अगर हमारी किताब रही मेरे भाई तो आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से हम आरजी पब्लिकेशंस को मेरे भाई उठा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, काम हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। मेहनत हमारी डेली इसके ऊपर में जारी है ताकि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और कम कीमत के अंदर में दिया जा सके, ठीक है। और मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है। आइए चलिए मेरे भाई पढ़िए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर ए बी सी को लेकर के, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए को अगर हम काम करें तो ए किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ 20 दिनों में करेगा। बी की बात करें तो वो उस कार्य को 30 दिनों में करेगा। सी की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 60 में करेगा। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 60। 60 को 20 से भाग करे 3, 60 को 30 से भाग करे 2, 60 को 1 से भाग करे मेरे भाई 60, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए वर्क डेली एंड ऑन एवरी थर्ड डे बी एंड सी वर्क, यानी कहने का मतलब क्या है, ए को जो है हर दिन काम पर आना है, पहला दिन भी आना है, दूसरा दिन भी आना है, तीसरा दिन भी आना है, चौथा दिन भी आना है, पांचवा दिन भी आना है, और ऐसे मेरे भाई ए कॉन्टिन्यूअसली काम करेगा। लेकिन बी और सी नाम के जो दो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ तीसरे दिन आएंगे, उसके पहले उनका मेरे भाई यहाँ पर एंट्री होगा ही नहीं। तो पहला दिन नहीं आएंगे, दूसरा दिन नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ कौन से दिन आएंगे, तीसरे दिन। फिर पहला दिन नहीं आएंगे, दूसरा दिन नहीं आएंगे, फिर तीसरा दिन मेरे भाई। तो जो काम का पैटर्न है वो कैसा है, तो पहला दिन ए आएगा तो 3 यूनिट, दूसरा दिन ए आएगा तो 3 यूनिट, और अगला दिन तीनों आएंगे, 3 2 5 और 1 6 यूनिट, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 6। तो जो पैटर्न है वो बच्चों कैसे रिपीट हो रहा है आप मुझे बताओ, तो बोलोगे 3 3 6 3 3 6, ऐसे करके मेरे भाई चीज़ें हमारी यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, 3 3 6 3 3 6। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना यूनिट, 3 दिन का काम है, और 3 दिनों में कितना काम होगा, 3 3 6 और 6 मेरे भाई 12, 3 दिनों में कितना काम होगा 12, 3 दिनों में 12 होगा, तो 12 को किससे गुना करेंगे कि 60 बन जाए 5 से, तो यहाँ पर इसको भी हम करेंगे मेरे भाई 5 से, यानी कुल मिलाकर के 15 दिन, 15 दिनों में 60 यूनिट काम। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए, कितना प्यारा सवाल है, आप जरा ये देखिए। पी क्यू आर अकेले कार्य करते हुए यहाँ पर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन पूरा करता है, पी और आर दूसरे दिन कार्य करता है, पी क्यू तीसरे दिन कार्य करता है, और इस क्रम में कार्य होता है और तब तक होता है जब तक पूरा ना हो जाए। अब ये सवाल बाबू मेंस का है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आप पढ़ो यहाँ पर। तो ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। कार्य करने की प्रणाली क्या है, ये 5 दिनों में करेगा, ये 10 दिनों में करेगा, और ये 15 दिनों में करेगा। 5, 10 और 15 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 30। 5 का 6 गुना, 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना। अगर हम कार्य की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया जी, पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पहले दिन कार्य करता है पी तथा क्यू, ठीक है मेरे भाई। पी और आर दूसरे दिन कार्य करते हैं, पी तथा आर मेरे भाई दूसरे दिन कार्य करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा गया, पी और क्यू पहले दिन कार्य, पी और आर दूसरे दिन कार्य, पी और आर तीसरे, फिर यहाँ पर पी क्यू पी आर, फिर मेरे भाई यहाँ पर फिर से पी क्यू आएगा, तो फिर उसके बाद फिर से पी आर आएगा, और ये सिलसिला दोस्तों हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर हम देखें तो P जमा Q कितना होगा, तो यहाँ पर 9 यूनिट, और P के साथ में R कितना होगा, 8 यूनिट। 9 है, 8 है, फिर से 9 होगा, फिर से 8 होगा, और ये सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा। यानी कहीं ना कहीं अगर हम अपने कार्य को देखें तो जो हमारा कार्य है वो 9 8 9 8 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 2 दिनों का काम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 दिन, और 2 दिनों में कितना है, तो 17 है। 17 को किससे गुना करें मेरे भाई यहाँ पर कि हम 30 के करीब में पहुँच जाएँ, तो 17 का 2 गुना 34 होता है, तो यहाँ पर हम गुना नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो फिर 1 दिन और काम कराएंगे। अब 1 दिन और काम कराएंगे तो कितना यूनिट काम होगा, 9 यूनिट, यानी कुल मिलाकर के हो गया 3 दिन, 3 दिन काम हो गया 26। अब अगर हम 8 इसमें जोड़ते हैं तो वो तो फालतू हो जाएगा, और फालतू हो जाएगा तो जोड़ेंगे मिश्रा जी, नहीं जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे, सर जितना दिन हो गया है आप यहाँ पर उसको रखिए, बीच में लकीर खींच दीजिए। यहाँ पर 30 में से 26 को घटा दीजिए, आ गया मेरे भाई 4, और अगला दिन काम कौन करने जाएगा, P और R, मतलब 8 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका 2 × 3 6 = 1 7/2, और 7/2 कौन सा है,
है, ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है। तो फालतू का ये मेरे भाई यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन, इसको मेंस में पूछ लिया गया था और इतनी ज़्यादा इसको इज्जत दे दी गई यहाँ पे, ठीक है, इतनी इसकी आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न संख्या 10 देखिए, 10 में क्या कहा गया है। बोला गया है ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 24 एंड 30 दिन रेस्पेक्टिवली, वर्किंग 10 आवर पर डे। द वर्क इज टू बी डन इन 2 शिफ्ट, द मॉर्निंग शिफ्ट इज 6 आवर एंड इवनिंग हमारा 4 घंटे का है। ये बढ़िया सवाल है, देखते हैं हमारे कितने लोग इस सवाल को बना पाते हैं। कल एक स्टूडेंट का ये डाउट था, आई थी मेरे से पूछने ऑफलाइन क्लास में, यहाँ पर ये हमने तरीके से उसको बताया भी कि इसका उत्तर क्या होगा। अब आपकी बारी है, आप इसको बना पाते हैं कि नहीं बताइए, ठीक है, बताइए मेरे भाई। चलिए बना करके दिखाइए, मान जाएंगे आपको अगर आपने बना लिया तो, समझ जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर की चीज़ें आपको आती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनाइए। बाकी किसी को डेप्थ में पढ़ना है, गहराइयों में पढ़ना है मेरे भाई यहाँ पर, तो हमने पूरा तरीके से मेरे भाई सारी बातें हमने वीओडी बैच में पढ़ा रखा है। अगर आप भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीओडी बैच से शानदार तरीके से तैयारी करिए। ये जो हमारा वीओडी बैच है ये हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मेरे भाई है, ठीक है। इसमें एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर परीक्षा के लिए तरीके से पढ़ाया गया। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि हर क्लास का आपको शीट मिल जाता है, क्लासरूम का, फिर मिल जाता है प्रैक्टिस का, फिर उसका नोट्स मिल जाता है। और जो वैलिडिटी होती है दोस्तों वो लाइफ टाइम है, मतलब 1 साल 2 साल इतने की वैलिडिटी नहीं है, आजीवन वैलिडिटी रहेगी। और मात्र 699 रुपए के फीस के अंदर में मात्र 700 रुपए दीजिए और जीवन भर की वैलिडिटी लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। इसके अलावा कभी अगर आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में कोई बदलाव होता है तो हम इसको मेरे भाई फ्री में पढ़ा करके बदल देंगे, ठीक है, ये मान करके चलिए। बाकी जो साथी हमारे साथ में लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव में हमारे चैंपियंस बैच में 999 इसका फीस है, आप इसमें हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ये चूंकि लाइव चलता है, थोड़ा बिटरेट कॉस्ट और बाकी चीज़ें मतलब सर्वर कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसकी फीस 999 है। और ये भी हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है, ठीक है। तो मैथ्स का लेना है तो इससे ले सकते हो, इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी नंबर है, इस पर इंक्वायरी कर सकते हो। सवाल का उत्तर जरूर देना है, तभी समझ में आएगा कितने पढ़ने वाले छात्र हैं। सबको हार दूंगा मैं जो सवाल का उत्तर सही देगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, मतलब ये टेलीग्राम है मेरे भाई यहाँ पर, आप इससे ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए आप अपने बच्चों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।